यूपी में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा से बसपा ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। बसपा जिला अध्यक्ष अजय चौधरी ने मनमोहन मौर्य को विधायक प्रत्याशी घोषित किया। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से अब तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तो मनमोहन मौर्य को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और इस बाबत जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पार्टी के पुराने लोकप्रिय नेता है मनमोहन मौर्य, और ऐसे में इस बार बीएसपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। अभी तक किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी इस जगह पर नहीं उतारा, लेकिन सबसे पहले निघासन विधानसभा सीट पर बीएसपी ने अपने पत्ते खोले हैं। निघासन विधानसभा से प्रत्याशी बीएसपी ने अपना घोषित कर दिया है और मनमोहन मौर्य का नाम सामने आ रहा है। मनमोहन मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की जो ये सीट है, निघासन विधानसभा सीट, यहां से अभी किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और जो सबसे पहले जिसने अपना उम्मीदवार घोषित किया है वो है बीएसपी। बीएसपी ने यहां पर अपना जो प्रत्याशी है वो उतार दिया है निघासन विधानसभा से, और प्रत्याशी जिसे चुना है मनमोहन मौर्य है, जो कि बीएसपी के काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने पत्ते धीरे धीरे करके खोल रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, उसी कड़ी में यहां पर बीएसपी भी सामने आ रही है। लेकिन निघासन विधानसभा सीट को लेकर बीएसपी ने किसी भी पार्टी का इंतजार नहीं किया है, बल्कि इस सीट पर सबसे पहले प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित किया है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लईक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लईक, यहां पर मनमोहन मौर्य का नाम सामने आया है बीएसपी की तरफ से निघासन विधानसभा सीट से, क्या जानकारी आपके पास? कितने प्रसिद्ध हैं लोगों के बीच में, कितने लोकप्रिय हैं ये, और जो ये कार्ड खेला है यहाँ पर, जो भरोसा किया है बीएसपी ने मनमोहन मौर्य पर, यह भरोसा कितना सटीक है? प्रियंका, आपको बता दें कि यह मनमोहन मौर्य जो है बीएसपी के पुराने नेता है और मौजूदा समय में बीएसपी से ही कोषाध्यक्ष भी हैं। इन पर बीएसपी ने पूरा भरोसा जताया है। और यहाँ पर जो है देखने वाली बात यह होगी कि अभी जहाँ जिले में जो है किसी अन्य दल ने प्रत्याशी नहीं घोषित किए, वहीं जो है बीएसपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, जिससे अन्य दलों के जो प्रत्याशी हैं उनमें एक मायूसी का भी माहौल देखा जा सकता है। मायूसी का भी माहौल देखा जा सकता है। लेकिन लई कि यहाँ पर इस विधानसभा को लेकर, निघासन विधानसभा सीट को लेकर अभी तक किसी दूसरी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, वहां से अभी शायद प्रत्याशी का भी घोषणा नहीं की गई है। बीएसपी सबसे पहली पार्टी मानी जा रही है जिसने अपने पत्ते यहाँ पर इस सीट पर खोले हैं, अपना प्रत्याशी उतारा है। ऐसा क्यों? यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकी जो पार्टी है इस सीट को लेकर क्या मानकर चला जाए कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आश्वस्त है कि ये उन्हीं के पाले में आने वाली है, या फिर किसी और तरीके का समीकरण है? नहीं, समीकरण की बात की जाए तो फिर यहाँ पर समीकरण मौजूदा हालत में तो भाजपा के पक्ष में है, और मौजूदा विधायक भाजपा से शशांक वर्मा हैं। और इनके शशांक वर्मा के पिताजी राम कुमार वर्मा जी जो मंत्री भी रहे हैं और मौजूदा समय में विधायक थे, उनके देहांत के बाद शशांक वर्मा को उपचुनाव के अंतर्गत निर्विरोध चुना गया था। हालांकि शशांक वर्मा का क्षेत्र में लोगों का कहना है कि क्षेत्र में उनका काम बढ़िया नहीं है, रिस्पांस बढ़िया नहीं है। इसके चलते शायद बीजेपी प्रत्याशी अपना किसी दूसरे को उतारे यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए इस निघासन विधानसभा सीट की बात की जाए तो फिलहाल लोगों से अगर बातचीत हुई हो तो किसका दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है? बीएसपी ने चूंकि सबसे पहले अपना पत्ता खोला है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि बीएसपी के लिए काफी सेफ सीट है ये, या फिर माना ये जाए कि कहीं ना कहीं लगता है बीएसपी को कि इस पर अब उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए ताकि लोगों से मिले, डोर टू डोर एक तरीके से प्रचार और प्रसार शुरू हो, ताकि एक कड़ी जुड़ जाए और एक बाकायदा जो जमीन है वो तैयार होनी शुरू हो जाए? जी प्रियंका, बिल्कुल इसी वजह से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है कि कार्यकर्ताओं से और जनता से डोर टू डोर संपर्क साध कर एक सियासी मैदान तैयार किया जाए। लेकिन यह देखने वाली बात ये भी होगी कि यहाँ पर सपा का ज्यादा दबदबा होता हुआ दिखाई दे रहा 2022 के विधानसभा चुनाव में। जी प्रियंका। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लई इस सारी जानकारी के